हे दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि यार ये लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं होती? स्ट्रेस, कंफ्यूजन, करियर की टेंशन, लिस्ट लंबी है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सभी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सलूशन हजारों साल पहले ही दिया जा चुका है? जी हाँ, सही सुना आपने। हम अपने चैनल पर यही करने की कोशिश करते हैं, आज की जनरेशन की मुश्किलों को भगवद गीता की नॉलेज और कृष्णा की विजडम से सॉल्व करने की। हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अक्सर दूसरों में उनकी कमियों, गलतियों और बुराइयों को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय व्यवहार है जो हमारे मन में नकारात्मकता और आलोचना की भावना को जन्म देता है। जब हम किसी व्यक्ति के दोषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उनकी अच्छाइयों और सकारात्मक गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रवृत्ति को समझें और इसे बदलने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस विषय पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। गीता में यह भी कहा गया है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम दूसरों के दोषों को भी कम महत्व देने लगते हैं। इस प्रकार आत्मचिंतन और आत्मसुधार की प्रक्रिया हमें दूसरों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों पर। जब हम अपने कार्यों और विचारों को सुधारने में लगे रहते हैं, तो हमें दूसरों की कमियों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। इस प्रकार गीता के उपदेशों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि दूसरों के दोषों को देखने के बजाय हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानने और उन्हें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए फायदेमंद है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। दूसरों में अच्छे गुण देखने और प्रशंसा करने के लिए यहाँ कुछ आसान प्रैक्टिकल टिप्स हैं, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक, धैर्य रखें, दूसरों की बात सुनने और समझने के लिए समय लें। फटाफट सुनकर लेबल लगाना बंद करें। दो, सकारात्मक दृष्टिकोण, हर किसी में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। ईश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ अच्छा दिया है, उसे देखने की कोशिश करें। तीन, अच्छाई पर ध्यान दें, जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करें। सभी के सामने प्रशंसा करें और बुराई अकेले में करें। चार, नकारात्मक विचारों को बदलें, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने की कोशिश करें। पांच, सहानुभूति रखें, दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उनकी बिगड़ी परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति रखें। छह, आभार व्यक्त करें, जब कोई आपकी मदद करे तो आभार व्यक्त करें, उसका धन्यवाद करें। सात, प्रशंसा करने में संकोच न करें, जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करने में संकोच न करें, इससे उसे और बेहतर करने का उत्साह मिलेगा। आठ, दूसरों की ताकत को पहचानें, दूसरों की ताकत और क्षमताओं को पहचानें। उनकी स्ट्रेंथ्स को जानकर आप अपने काम में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। नौ, सकारात्मक संवाद, सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का उपयोग करें। 10, आत्मविमर्श करें, अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। इन टिप्स को अपनाकर आप दूसरों में अच्छे गुण देख सकते हैं और उनकी प्रशंसा कर सकते हैं।
आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप अपने आसपास किस व्यक्ति के किस गुण की सराहना करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सकारात्मक संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अच्छाई देखते रहिए और प्रेम फैलाते रहिए। दुनिया को इसकी जरूरत है। धन्यवाद।